ओके, सो एनटीएससी चैप्टर 1 मोशन फिजिक्स का है ये। सो क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, डिस्टेंस एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, करंट एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सेकेंडली हम लोग का आता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉडली तीन हिस्सों में, सॉरी दो हिस्सों में। एक तो होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बस उससे डील करता है, क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का जो कि स्टडी करता है ऑब्जेक्ट्स का रेस्ट पे, जो 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 ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे है उसके बारे में स्टडी करता है। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब भी हो सकता है जब उस पर कोई फोर्स लग रहा है और तब भी जब उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का जिसपे मतलब ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया होगा। सो डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है वो जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाता है और उसकी बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है। तो कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस चाहे तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिस्टेंस जो होगा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। सो डिस्टेंस जो जीरो नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो मूविंग बॉडी का होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की ओर स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक बॉडी मोशन पे तभी कहलाएगा अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में कहला जाएगा। ओके, सो वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा कि अगर हम किसी एक बॉडी के मोशन को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट के द्वारा दिखा सकते हैं, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, जैसे कि सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई इस टाइप से, तो वो हो जाएगा वन डायमेंशनल। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि अगर हम एक बॉल को आसमान से नीचे छोड़ दें। ओके, सो सेकंड डायमेंशनल क्या होता है जिसमें हम लोग दो कोऑर्डिनेट से उसकी मोशन को दिखा सकते हैं। तो अगर मैं एक पेन से पूरे अगर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ एक पेज पे, तो वो हो जाएगा टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी। एक पेज में अगर आप देखोगे उसका एरिया निकालोगे तो एक्स आपको एल इंटू बी चाहिए होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी। ओके, और अगर एक इंसेक्ट एक पेज पे हेयर एंड देयर मूव कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो जो इंसेक्ट है वो सेकंड डायमेंशन में मूव कर रहा है। थर्ड डायमेंशनल यानी कि आपको इसमें जितने भी तीन कोऑर्डिनेट्स है यानी कि एक्स वाई और जेड, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर एक बर्ड एक स्काई में पूरे अच्छे से फ्लाई कर रहा है, इधर उधर जा रहा है पूरे एकदम ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो एक थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है। सो स्पीड, तो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड जो होता है वो स्पीडोमीटर से दिखाया जाता है कार में, और ओडोमीटर से डिस्टेंस को नापा जाता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड ही है, उसमें डिस्टेंस होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे पहले दिया हुआ एवरेज वेलोसिटी जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसी के पार्ट्स हैं। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। तो इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब आपका जो वेलोसिटी होगा वो सेम अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर उसका आपका वेलोसिटी अगर अनइक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। रिटार्डेशन क्या होता है? अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो होगा यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है इस टाइप का। और अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इसका मतलब कि वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका जो ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस तीन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर वर्क करता है तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो g में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी ये s जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो h में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर है। बाकी ये रहता है एकदम सेम फॉर्मूला है। ग्राफ्स की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में आपका ग्राफ इस टाइप का बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में आपका कर्व लाइन होता है, और कांस्टेंट स्पीड में आपका एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ में। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसलिए स्पीड देखिए आपका ऐसा जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो आपका स्पीड देता है। ठीक है, और इस टाइप के कर्व को पैराबोला बोलते हैं। सेकेंडली क्या क्या स्पीड टाइम ग्राफ में आपका स्पीड एकदम कांस्टेंट रहेगा, अगर मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगा तो आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो कि आपका स्पीड टाइम ग्राफ में होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में वो स्ट्रेट लाइन ही होगा बट ये
ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा कर्व लाइन बनेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द एंगल टर्न्ड बाय द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम। एक बॉडी अगर एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, तो वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसके भी दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स होता है जो कि नीडेड होता है एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अर्थ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है सैटेलाइट्स को अपने अराउंड मूव कराने के लिए। सेम सन भी लगाता है प्लैनेट्स को अपने अराउंड मूव करवाने के लिए। स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक सर्कुलर पाथ में मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर हमको स्पीड चाहिए होगा तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू 2πr/t, जहाँ पे r हमारा रेडियस होता है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि बैलेंस करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स को एक ऑब्जेक्ट का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्चुअल फोर्स नहीं होता है, ये बल्कि एराइज होता है क्यों? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ये न्यूटन पर मीटर नहीं है। सो जाते जाते ये क्वेश्चन देना चाहूँगा, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। ये आपको मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन है, आपको इसमें मैचिंग करना है।